तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो हमारे कुछ जो टर्म्स है ये हमने सीखनी है, ये समझनी है जो चैप्टर 4 के अंदर है। क्या क्या कि जो सेल है ये वेरी कर रहा है ग्रेटली इन साइज, यानी सेल जो है बहुत छोटे से स्मॉल सेल से लेकर और एक बड़ा जो है ना, चलो मैं बड़ा सेल बना लेता हूँ, बर्ड के जो सेल्स हैं वो काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, एक जो स्मॉल सेल से लेकर एक बड़े सेल तक ये वेरी कर रहा है, इनके दरमियान में बहुत सी रेंजेस होती हैं। अब जो सबसे जो छोटा सेल है ना वो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। बाद बच्चे कहते हैं कि सर वायरस होता है, वायरस सेल नहीं है। वायरस का साइज अगर बैक्टीरिया से छोटा होता है लेकिन वो ए सेलुलर कंपोनेंट है। ठीक है, वो ए सेलुलर मटेरियल है, उसके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सेल जो है ये ग्रेटली वेरी कर रहे हैं साइज के अंदर, बहुत ज्यादा इनके अंदर फर्क है। सबसे जो छोटा है वो माइकोप्लाज्मा विद डायमीटर बिटवीन 0.1 टू 1 माइक्रोमीटर, यानी 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक इसका क्या साइज है छोटे सेल का। और जो सबसे हैवी जो बल्किएस्ट सेल है ना वो बर्ड्स का एग है। ठीक है, और ये आपको बताया जाएगा क्यों बर्ड्स का एग इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा बर्ड्स का एग किस लिए, या बर्ड्स का एग जो सेल है वो इतना बड़ा क्यों होता है। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट है वो हमारे पास जो है ना वो कौन से मसल सेल्स, ठीक है, या नर्व सेल। एनिमल्स के अंदर बात करें मसल सेल या नर्व सेल। ठीक है, और बाकी जितने भी सेल्स हैं इनके दरमियान में, यानी छोटे से लेके बड़े के दरमियान में होंगे। और जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो एलोंगेट सेल होते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास जो नर्व सेल हैं, बाकी जितने भी सेल एलोंगेट होते हैं वो इनके दरमियान में होंगे, इन एक्सट्रीम्स के बिटवीन में होंगे। इनसे छोटे ही होंगे, इनसे बड़े नहीं होंगे। यानी जो बर्ड्स का सेल है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सेल है, और जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटा सेल है। अब कह रहे हैं सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू देयर सेल फंक्शन। सेल का एक तो जो साइज है और दूसरा शेप है, उसकी वजह से, जैसी मैंने पहले जो बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, जो पिछली वीडियोस में क्या कहा था कि जो सेल का साइज है या जो सेल का शेप है, जैसी शक्ल वैसे काम। ठीक है, जे जी बूथी हो जे कम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बर्ड्स एग्स आर बल्कि। बर्ड्स क्या क्या चीजें एग क्यों बल्कि हैं, क्यों इतने ज्यादा, उनका स्ट्रक्चर या उनका साइज क्यों इतना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बर्ड्स के एग हैं उनके अंदर एम्ब्रियो से आगे जो है ना चिक जिस तरह डेवलप होता है। चिक सेंटर के अंदर क्या होता है, ये यॉक होती है और इर्द गिर्द एल्ब्यूमिन होता है। यहाँ पे जो छोटा सा जो हम बात कर रहे हैं इससे चिक डेवलप हो रहा है। आप कह सकते हैं छोटा सा जो कंपोनेंट है उससे चिक डेवलप हो रहा है, और बाकी सारा जो है वो क्या कर रहा है उसकी डेवलपिंग के लिए, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर तो बर्ड्स का जो चिक थे वो भी दूसरे एनिमल्स की तरह इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर डेवलप होते, फिर तो इतना बड़ा वो उनका सेल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ जो मदर डेवलप होते हैं। यानी जो फीमेल जो हमारे पास जो चिकन जो हैन होती है वो एग को जब इनक्यूबेट करती है, इनक्यूबेशन के दौरान वो सिर्फ दो चीजें कर रही है, एक उसको नमी प्रोवाइड कर रही है, दूसरा उसको हीट प्रोवाइड कर रही है। और साथ में वो एग को क्या करती रहती है, अपनी चोंच से वो उसको बीक से उनको रोल भी करती रहती है। जैसे कहते हैं ना उनको हल्का हल्का जो है ना टर्न करती रहती है, ताकि हर साइड से जो एग है हर साइड से उसको नमी भी प्रॉपर मिलती रहे और उसको टेम्परेचर भी मिलता रहे। ठीक है, तो यही हमारा आजकल जो आर्टिफिशियल इनक्यूबेटर होते हैं ना, इनक्यूबेटर में भी हम यही करते हैं। ठीक है, मतलब जो हैचिंग हम कर रहे हैं, हैचरीज होती हैं जहाँ पे एग्स को एक बड़े इनक्यूबेटर में रखा जाता है। एक फॉर एग्जांपल आप बॉक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसके अंदर एग्स रखा जाते हैं। और उन एग्स को क्या दिया जाता है, नमी दी जाती है प्रॉपर, और प्रॉपर जो है ना टेम्परेचर दिया जाता है जो जितना हैन की बॉडी का टेम्परेचर होता है, और साथ में टर्निंग की जाती है उनकी, बस ये चीजें की जाती हैं। तो मैंने बताया आपका बर्ड्स के जो एग हैं ये बल्कि हैं। क्यों बल्कि हैं, क्योंकि इसके अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो इसके अंदर जो डेवलपिंग जो चिक है उसके लिए। ठीक है, लॉन्ग जो मसल सेल्स हैं, क्यों लॉन्ग हैं, क्योंकि इन्होंने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेजेस पहुंचाने हैं, यानी बॉडी के फॉर एग्जांपल फुट टू हेड। ठीक है, अब ये मैसेजेस जाने हैं, फीट में अगर कांटा लगा, ठीक है, पाँव में, तो वो जो है ना हमारे दिमाग तक जाना है, तो वो मैसेज ये तो नहीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल से यूं यूं जाता रहे, वो पता चले कि दूसरे दिन हमें पता चले कि कांटा लगा था, नहीं। मैसेजेस किसके थ्रू जाते हैं, लॉन्गेस्ट सेल के थ्रू। ठीक है, कौन सा लॉन्गेस्ट लॉन्ग मसल सेल है, लॉन्ग सेल है। ठीक है, जो कि हमारे पास नर्व सेल है। ठीक है, एक तो हमने बात की लॉन्ग मसल सेल आर एफिशिएंट पुलिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, दूसरे नंबर पे लेंथी नर्व सेल हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को। ठीक है, मैसेजेस ट्रांसमिट करने के लिए लेंथी नर्व सेल्स होते हैं। और नर्व सेल की अगर आप स्पीड देखते हैं तो वो 160 हम कहते हैं मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर वो 160 टू 170 उनका जो है आप करें इम्पल्सिस का जो है ना रेट होता है, इतना तेजी से वो आप ये कह सकते हैं कि वो मूव करता है इम्पल्सिस। ठीक है, तो ये तो आपको ना ये कुछ टर्म्स बता दी कि
यहाँ पे इस चैप्टर से पहले मतलब ये सेल साइज और वॉल्यूम रेशियो से पहले क्या क्या बता दिया आपको कि सेल जो है ना एक तो ग्रेटली साइज में एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम के दरमियान में होते हैं, इसी तरह लॉन्गेस्ट भी एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम के दरमियान में होते हैं। फिर हमने बात की बर्ड्स के एग क्यों हैवी होते हैं या बल्कि होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है ना डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। मसल्स के सेल जो है ना बहुत ज्यादा वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो लेंथी सेल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड स्मॉल साइज सेल्स आल्सो हैव बेनिफिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर बेचारा रेड ब्लड सेल बहुत बड़ा होता, ठीक है, तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में से कैसे पास होता। तो स्मॉल सेल का क्या बेनिफिट है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। रेड ब्लड सेल 8 माइक्रो डायमीटर का है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये छोटी छोटी टाइनियस्ट कैपिलरीज से भी पास हो जाता है। और वो हर एक जो आप कह रहे हैं मसल्स के अंदर, ठीक है, या फिर हमारे जो टिश्यूज वगैरह हैं उनको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और मोस्ट सेल आर स्मॉल इन साइज। इसके बाद जो यहाँ तक हमने ये टॉपिक था हमारा, और आगे जो है ना सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है जी।